नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल आरके टेक्निकल में। आज की वीडियो हमारी एसी इंस्टॉलेशन पे है, जो कि हमारी ये वोल्टास की सेकेंड हैंड एसी है। और ये वीडियो जो है हमारे नए टेक्नीशियन लोगों के लिए है, जो नए नए आए फील्ड में काम कर दिया, एसी का काम सीखने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये उनके लिए है। तो जो हमारी ये वोल्टास की एसी है, इसमें घरेलू एसी जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक विंडो टाइप एसी होती है, एक स्प्लिट टाइप एसी होती है। तो ये हम आज जो एसी इंस्टॉल करने वाले हैं वो स्प्लिट टाइप एसी इंस्टॉल करने वाले हैं। स्प्लिट टाइप एसी की पहचान ये होती है कि इसमें दो यूनिट होते हैं, एक इंडोर यूनिट होता है और एक आउटडोर यूनिट होता है। आप केवल हम आपको इंडोर यूनिट का इंस्टॉलेशन बताएंगे कि जो इंडोर इंस्टॉलेशन के लिए क्या क्या चीज सामान की आवश्यकता पड़ती है और इंडोर यूनिट को कैसे इंस्टॉल किया जाता है, किन किन बातों का ध्यान दिया जाता है। तो ज्यादा देर में करते हुए सबसे पहले हम अपने इंडोर यूनिट को बैक साइड पर लेते थे, क्योंकि हमारा इंडोर का सारा मेजरमेंट और इंडोर एसी को हमने पलट लिया है। बैक साइड से हम एसी को देखेंगे। ये हमारी जो एसी है इसमें ये प्लेट रहती है, इसी के ऊपर सारा मेजरमेंट होता है और किन किन बातों को ध्यान देना होता है। सबसे पहले आपको यह ध्यान देना होता है कि जो आपका एसी इंस्टॉल कर रहे हैं वो कितने टन की है और वो जहाँ पे आप इंस्टॉल करने जा रहे हैं वहाँ उसका एरिया, रूम का एरिया कितना है। जैसे कि आपको जनरली बता दे रहे हैं कि 10 बाई 12 का या 15 बाई 10 का रूम है तो आप वहाँ पे 1.5 टन का एसी इंस्टॉल करेंगे, और उससे 15 बाई+ का रूम है तो आप वहाँ पे 1.5 टन से प्लस आप एसी इंस्टॉल करेंगे। तो इसमें ध्यान देने वाली बात होती है कि जो हमारी एसी इंस्टॉलेशन की साइडें अलग अलग होती है। कहीं कहीं पे क्या होता है कि जो हमारी एसी होती है वो पाइप के एसी के नीचे ही हमारी यूनियन जाती है और एसी के नीचे ही टाइट होता है। एक जो होता है हमारा बैक टू बैक होता है, जहाँ पे कंडीशन नहीं बन पाती है कि हमारी एसी बैक टू बैक लग पाएगी, क्योंकि बाई चांस कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जहाँ पे आप एसी इंस्टॉल कर रहे होते हैं उसके पीछे किसी का मकान होता है जहाँ पे आप दीवार को छेद नहीं कर सकते। उस कंडीशन में आपको एसी के नीचे ही आपको यूनियन टाइट करके पाइप निकालना होता है। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपना मेजरमेंट टेप लेंगे और एसी की फुल लेंथ नापेंगे कि हमारी कितनी लेंथ की एसी है। तो हमारी जो एसी है वो टोटल 1 मीटर यानी 39 इंच की एसी है। और इसकी जो हाइट होती है जनरली सारी एसी लगभग 1 फीट की होती है, ये भी 1 फीट की है। अब इनको जिन बात को ध्यान देना होता है, जैसे कि आपको बैक टू बैक एसी इंस्टॉल करना है तो सबसे पहले आपको प्लेट से पाइप का मेजरमेंट करना बेहद जरूरी होता है। तो आपको पाइप से प्लेट का मेजरमेंट करने के लिए सबसे पहले आप प्लेट की पाइप नीचे टेप रखेंगे और आपका प्लेट से कितनी दूरी पे आपका कॉपर पाइप और ड्रेन पाइप निकल रहा है उस चीज को आप ध्यान देंगे। तो जैसे कि हमारे पास ये कॉपर पाइप है, यहीं से देखिए निकल रहा है, तो हम अपना होल जो रखेंगे 3.25 इंची या 2.5 इंची पे आपको जहाँ पे प्लेट लगाएंगे वहीं से 2.5 इंची या 3.25 इंच पर मार्क करेंगे। उसके बाद जो एरिया बचेगा उतना आपको होल करना लगेगा, जैसे कि 2.5 से 3 इंची का हम होल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कैसे इसको इंस्टॉल करना है। तो अपने प्लेट को दीवार पे रख के लगा रहे हैं एसी। तो आपको जैसे कि हमने आपको सिखाने के लिए वीडियो बना रहे हैं, तो आपको इसको एकदम करीब एसी लगा रहे हैं। आपको जहाँ भी एसी इंस्टॉल करना है जमीन यानी बेस से आपको करीब 7 फीट कम से कम आपको प्लेट ऊपर लगाना है और ऊपर से दीवार से करीब 1 फीट 1.5 फीट आपको छोड़ के लगाना है। ज्यादातर आपको यह ध्यान देना है कि जमीन से आपको 7 फीट ऊपर ही आपको एसी लगाना है। तो सबसे पहले इसको हम बैलेंसिंग कर लेते हैं। प्लेट लगाने के बाद हम इसको एडजस्ट करके इसमें मार्किंग कर लेते हैं जहां जहां हमको प्लेट टांगना है। ये हमने प्लेट टांग लिया है, अब इसको ड्रिल करेंगे। इसी तरह आप जितने भी मार्किंग किए हैं सारे में इसी तरह आपको छेद कर लेना है। उसके बाद हम इसमें गुल्ली पेंच लगाकर प्लेट टांग देंगे। इसी तरह सारी गुल्लियां जितनी हमने मार्किंग किया उसमें गुल्ली लगाकर अब इसमें प्लेट टाइट करें। आपने जैसे कि पहले भी इसमें बैलेंसर लगाया था, लेकिन आप छेद करने के बाद दोबारा से जब इसमें पेंच टाइट करेंगे तो उससे पहले भी आपको बैलेंसर का इस्तेमाल करना है, ताकि ये ऐसा ना हो कि आपने पहले बैलेंस किया उसके बाद पेंच टाइट करने के बाद प्लेट टेढ़ी हो जाए। तो उससे पहले आपको सारे निशान को मिला लेना, जैसे कि हमारे सारे निशान मिल गए हैं और उसके बाद हमारा बैलेंसर भी एकदम सही बता रहा है।
तो आप इसको बायलेंसर को इस्तेमाल आपको लगातार करते रहना है और सारे में पहले हम अपना स्क्रू फंसा लेंगे जितने भी हमारे छेद हैं। उसके बाद इनको टाइट करके अपना बैलेंसिंग भी देख लेंगे। अब इन सारे पेज को हम टाइट कर लेते पहले। चलो इस तरह सारे हम जितने भी हमारे स्क्रू लगाने थे सारे स्क्रू लगाकर अब फाइनली आपको दिखा दे रहे हैं कि हमारा जो प्लेट है पूरी तरह से बैलेंस में है कि नहीं। ये देखिए हमारा जो प्लेट है पूरी तरह से एकदम बैलेंस में है। अब आपको किन किन चीजों को यहाँ पे भी ध्यान देना होता है, क्या क्या कंडीशन बनती है इंस्टॉलेशन के समय, बात आपको किन किन बातों का ध्यान देना होता है। जैसे कि पहला ऑप्शन होता है कि आपको जैसे कस्टमर या साइड ऐसी आसान है जहाँ पे आपको बैक टू बैक लगाना है। तो आपको बैक टू बैक लगाने के लिए सबसे पहले हमने एसी के ऊपर एक मेजरमेंट करवाया था जहाँ पे हमको 2.5 से 3.25 इंच पे आपको चेक करना था। तो जैसे कि हमारे पास 2.5 इंच से 3.25 इंच पे हमारा कहाँ पे आ रहा है वहां पे पहले मार्किंग करेंगे। जैसे कि हम 3.25 इंच पे मार्किंग करेंगे, ये हमारा यहाँ पे 3.25 इंच पे मार्किंग कर लिए हैं। अब बैलेंसर जो है स्पार्टर से एकदम सीधी लाइन खींचेंगे और करीब 3 इंची या 3.25 इंची का होल करेंगे। आपको यहाँ बैलेंसिंग करने के समय आपको यहाँ पे ये भी ध्यान देना कि हमारी ये लाइन बैलेंस में हो। हमने एक सीधी लाइन खींच लिया है और हमारी जो 3.25 इंची की होल के बाद आपको 3 इंची या 3.25 इंची का होल करना होगा। जैसे कि हमारा 3.25 इंची का होल यहाँ पे आ रहा है तो आपको ये सीधी लाइन निकालकर आपको ध्यान देना कि क्योंकि जो एसी होती है इसमें 2 पाइपें होती है और एक ड्रेन पाइप होती है। एक कॉपर पाइप 2 होती है और एक ड्रेन पाइप होती है, जिससे आसानी से निकल जाए उतना बड़ा आपको छेद करना होगा। ये देखिए हमने ये होल निकाल दिया है। अब आपको बैक टू बैक करने में बस इसी को ड्रिल मशीन के सहायता से इसको काट कर इसी में आपको निकाल देना है। अब आपको ये भी ध्यान देना जैसे कि पीछे साइड उस तरह की साइड नहीं है जहाँ पे आपको लग रहा है कि पीछे नट टाइट करने में, क्योंकि बैक टू बैक नहीं चलेगा तो नट टाइट करने में भी आपको दिक्कत होगी। तो आपका दूसरा ऑप्शन ये होता है जैसे उस जगह साइड नहीं बनती तो आपको होल इधर कर लेना है। आपको एसी इंस्टॉल करने के समय पैनल आपको एसी का खोल लेना है और इस साइड आप होल करेंगे और उसके बाद यूनियन जो आपका एसी के अंदर ही टाइट हो जाएगा, जिससे आपको पीछे रिस्क लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ऑप्शन ये भी होता है और ये भी बैक टू बैक ही साइड होती है। और दूसरा क्या होता है कि कभी कभी पीछे साइड मकान बना होता है जहाँ पे आप ड्रिल करके पीछे साइड में निकाल के आपको साइड से ले जाकर आपको दूसरी तरफ निकालना होगा। तो वहां पे आपको पूरा एसी का पैनल खोल कर ही आपको नीचे यूनियन टाइट करना होता है। इन्हीं चीजों को आपको ध्यान देना होता है एसी इंस्टॉलेशन करने के समय। तो आइए आपको पहले हम एसी काम कर दिखा देते हैं कि हमारी एसी कितने बैलेंस में लगी है। अब इसको आपको जैसे इसको लगाने के समय आप जैसे नए हैं तो आपको एक हेल्पर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये इंडोर यूनिट होता है जो कि रूम की शान होती है। इसको आपको संभाल के उठाना होता है। पीछे साइड आपको इस एसी के पैनल के साथ ही आपको ये पूरा एसी उठाना है कि यहाँ पे आपको सपोर्ट जरूर लेना है। आप यहाँ से पकड़ेंगे और आसानी से उठा लेंगे, पीछे साइड से इसको टांग देंगे। सबसे पहले के लिए आप ध्यान देंगे इसमें आपको लॉक हटाना है। इसको सबसे पहले ध्यान देना है कि आपको जो है एसी के नीचे वाले जो लॉक होते हैं सबसे पहले आपको इसमें बैठाना होता है। सबसे जरूरी लॉक यही होते हैं। इन लॉक को बैठाने के बाद एकदम आसानी से जोर से दबा देंगे और लीड आपको जिस साइड निकालना रहेगा, जिस साइड आपको कनेक्शन आसान हो उसी साइड आपको निकालना रहता है। इसको बाहर लगाने के बाद आपको इसको देख लेना है कि कहीं तो नहीं रही है। उसके बाद हम अपना बैलेंसर लगाएंगे, देखेंगे एसी बिल्कुल सीधी है। हमारी एसी एकदम बिल्कुल पूरी तरह से बंद सही है। और क्योंकि इसमें क्या होता है ढाल भी देखना होता है पानी का, जिससे कि वाटर लीकेज की समस्या ना आए। तो ये हमने अपना फाइनली इंडोर टांग किया है। तो इंडोर टांगते समय किन किन चीजों का ध्यान देना होता है आपको बाकायदे बता दिया है। तो इसी तरह जितनी भी कंपनियां की एसी होती है लगभग सारा एसी का इंस्टॉलेशन ऐसे ही होता है। करता हूँ कि आपको इंडोर यूनिट का इंस्टॉलेशन अच्छे से समझ में आया होगा। जिन जिन बातों को हमने बताया आपने उन बातों को अच्छे से समझा होगा। तो आप इस तरह किसी भी इंडोर यूनिट हो या जो कंपनी हो सारे इंडोर यूनिट का इंस्टॉलेशन आप इसी तरह कर सकते हैं। बस आपको ध्यान देना है कि आप जिस साइड भी जाएंगे सबसे पहले आपको साइड का मेजरमेंट करना होगा कि आपको साइड कैसा है, रूम का साइज क्या है,
रूम में जो आपको छत ज्यादा हाइट पे है तो आपको एसी बीचों बीच में लगाना है। इन सब चीजों को आप ध्यान देंगे तो आप एसी इंस्टॉलेशन करने में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी बात समझ में आ गई होंगी जिसमें आपको इंडोर यूनिट के बारे में बताया गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो समझ में आई होगी और कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो आपको इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल आरके टेक्निकल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।